श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम सद्गुरुवे नमः। गुरु भगवान को हमारा नमन है, वंदन है। सभी भक्तों को हमारा प्रेम भरा वंदन है, अभिनंदन है। हमारा आज का सत्संग है आत्मचिंतन। देखिए, ये हमारा शरीर क्या है। यह प्राकृत तत्वों से बना अर्थात पंच तत्व से बना हुआ यह शरीर टूट फूट कर जल कर और किसी दिन मिट्टी ही बनेगा। अब आपके हमारे शरीर के अंदर की जो आत्मा है, जो आत्म तत्व है, वह निराकार स्वरूप आत्मा है, निराकार ब्रह्म है, जिसकी शक्ति से हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, आदि आदि सभी तरह के कामों को कर रही है। अब जब हमारे शरीर के अंदर अर्थात इस देह के अंदर आत्मा परमात्मा के रूप में विराजमान है, फिर हम अपनी दृष्टि को आत्मा के माध्यम से इस देह को भी शरीर ही न देख करके अपने को वही भगवत स्वरूप आत्मा के रूप में देखें। भगवत स्वरूप आत्मा ही सर्वत्र दिखाई दे। हम आप सभी वही भगवत स्वरूप हैं और भगवत स्वरूप ही देखने की दृष्टि बनाएं। लेकिन हमने अपनी दृष्टि अपनी आत्मा को न देखकर बाहरी शरीर पर दृष्टि बना रखी है। हमें शरीर ही शरीर दिखाई देता है, आत्मा का ध्यान नहीं आता, आत्मा का चिंतन कम ही आता है। यह मैं हूँ, यह मेरा शरीर है, ऐसी दृष्टि हमारी आप सभी की रहती है। और शरीर के पोषण में ही ध्यान देते हैं, पहनने ओढ़ने में, सजाने संवारने में शरीर पर ही दृष्टि रखते हुए कार्य करते हैं। यदि हम सभी अपनी दृष्टि उस आत्मा पर रखने के बाद देह पर रखें, शरीर पर, पहले आत्मा पर दृष्टि रखें, फिर शरीर का पोषण करें, तब हम भगवान को भूलेंगे नहीं। जब आत्मा हमारी आत्मा पर दृष्टि रहेगी तो हमें भगवान का भी ध्यान बना रहेगा और हमारे शरीर का भी पोषण अच्छी तरह होता रहेगा। फिर हम आप सभी वही भगवत स्वरूप आत्मा ही है। जो परमात्मा है सो तुम हो। यही कारण है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब वही निराकार बन करके अर्थात देह धारण करके और वही निराकार मानव तन में प्रकट होता है। भगवान का जन्म नहीं होता है, अर्थात देह रूप में प्राकट्य होता है। फिर वही निराकार साकार होकर के साकार बनकर हमारा स्वामी बनता है, अर्थात स्वामी अर्थात हमारा पिता, हमारा परमात्मा, कुछ भी किसी रूप में माने, हमारे आपके और भी सभी जन्मों ने के बाद इस दृष्टि हमारे आपके और सभी के जन्मने के बाद इस दृष्टि पर हम सभी ने
ऐसा ही इस सृष्टि पर हम सभी ने ऐसा ही पाया है, और सृष्टि का चक्र युगों युगों से ऐसे ही घूमता चलता आ रहा है। तो क्यों न हम सभी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। आइए इसे हम एक भजन के माध्यम से जानेंगे, समझेंगे। आइए सुनते हम सभी एक भजन। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है। निराकार का दर्शन करो साकारी बना स्वामी, निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है। निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है, निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, ओम की ही शक्ति ब्रह्मांड में समाई है, ओम की ही शक्ति ब्रह्मांड में समाई है। ओम की ही रचना सृष्टि में रची पाई है, ओम की ही रचना सृष्टि में रची पाई है। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है। निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है, निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है। ओम का ही तेज सभी जीवों में समाया है, ओम का ही तेज सभी जीवों में समाया है। ओम की ही शक्ति से कर्मों को कर पाया है, ओम की ही शक्ति से कर्मों को कर पाया है। ओम का ही ध्यान करो भक्ति को बढ़ाओ तुम, ओम का ही ध्यान करो भक्ति को बढ़ाओ तुम। ओम की ही तेज में प्रभु का ही रूप पाओ तुम, ओम की ही तेज में प्रभु का ही रूप पाओ तुम। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है। निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है, निराकार का दर्शन करो साकार बना स्वामी है। ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है, ओम का ही ध्यान करो कहती वेदवाणी है। वही निराकार मानव तन धरकर और भक्तों की रक्षा के लिए और धर्म की स्थापना के लिए बार बार चक्र दर चक्र प्राकट होता है, उसी निराकार भगवान का प्राकट्य होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा आप सभी को वंदन है, अभिनंदन है।